नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस 7 गारंटी से जीत लेगी हरियाणा चुनाव, 10 साल का सूखा होगा खत्म, गेम चेंजर बनेंगे वादे। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बगावत के आसार, बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि मोदी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बीजेपी को कहा अलविदा, चुनाव के दौरान धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। के साथ आगे जिक्र होगा कि 2 साल में यूपी में होंगे 2 विधानसभा चुनाव, 2029 में होगा मध्य अवधि मतदान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी में बगावत जारी, सुमेर सिंह तंवर ने छोड़ी पार्टी, पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा राव इंद्रजीत सिंह के डर से। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस 7 गारंटी से जीत लेगी हरियाणा चुनाव, 10 साल का सूखा होगा खत्म, गेम चेंजर बनेंगे वादे। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा के साथ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। यही नहीं, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस ने गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। आरक्षण के मसले पर बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करने की बात कही है। वहीं फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया गया है। नौकरी के मामले में कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। लेकिन हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या ये गारंटियां काफी होंगी? क्या महिलाओं को सीधे पैसे देने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? इन सब बड़े सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बगावत के आसार, बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस बीच बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीड जिले के गेवराई से विधायक लक्ष्मण पवार ने महायुति सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैसे दिए पंचायत का एक काम नहीं हो पा रहा है। विधायक की माने तो राज्य में 3 पार्टियों की सरकार होने के बाद भी समस्या जस की तस है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बीजेपी को कहा अलविदा, चुनाव के दौरान धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस सहित दूसरे दलों में जा चुके हैं। पार्टी को एक और झटका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह क्षेत्र करनाल में लगा है और यहाँ मोदी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जुनेजा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसी तरह हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने से नाराज सुमेर सिंह तंवर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तंवर लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 साल में यूपी में होंगे 2 विधानसभा चुनाव, 2029 में होगी मध्य अवधि मतदान। जी हां दोस्तों, यूपी में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू होने पर यहाँ 2 साल के भीतर 2 बार विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रदेश में वर्ष 1991 व 96 में भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कहते हैं कि रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि 2024 के बाद देश में जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे उसका कार्यकाल 2029 लोकसभा की कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से देखें तो यूपी में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होगा और उसके बाद वर्ष 2029 में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव कराने होंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बीजेपी में बगावत जारी, सुमेर सिंह तंवर ने छोड़ी पार्टी, पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के नेता सुमेर सिंह तंवर ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 37 वर्ष से बीजेपी के लिए काम कर रहे तंवर के साथ साथ बड़ी संख्या में उनके सहयोगियों ने भी पार्टी छोड़ दी है और तंवर ने साफ किया है कि वो राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी षड्यंत्रकारी सरकार, हर वर्ग को किया परेशान, बदलाव की लहर अब तेज। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, जिसके
चलते नेता अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं और विरोधी पार्टियों पर तीखा बयान भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भवानी में गांव धनाना पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम किसान, जवान, पहलवान व महिलाओं के खिलाफ अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर षड्यंत्रकारी सरकार होने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा धनाना गांव में भवानी खेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल व भिवानी से कांग्रेस व माकपा के संयुक्त प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश के पक्ष में रैली करने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन, संविधान के खिलाफ एक व्यक्ति की तानाशाही, संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, संजय राउत ने एक देश एक चुनाव को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक व्यक्ति की तानाशाही है। ये विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ और ऐसे में एक साथ सभी चुनाव कराना जटिल व दूभर मार्ग हो सकता है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पार्टी आज से नहीं बल्कि शुरू से ही संविधान के खिलाफ काम करती आई है। अगर डायरेक्टली नहीं कर पाती तो इनडायरेक्टली करती है। ये सरकार संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, नवादा में दलितों पर अत्याचार पर भड़के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार के नवादा में दलित बस्ती को जलाने के मामले में नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। वहीं प्रियंका गांधी ने इस घटना को खौफनाक और निंदनीय करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 21 सितंबर को पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी, आम आदमी पार्टी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री नामित की गई आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी 21 सितंबर को पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू में फैसला किया था कि सिर्फ आतिशी शपथ लेंगी, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि उनकी सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के पास कुछ बचा नहीं, बस उलझाने के लिए खिलौना है वन नेशन वन इलेक्शन, कमलनाथ का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविड समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर सियासत तेज हो चली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वो केवल और केवल राहुल गांधी की झूठी आलोचना कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल तरीके से लागू हो पाएगा। मान लीजिए इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और लोकसभा को भंग करनी पड़े तो वो क्या करेंगे? ये सबको उलझाने के लिए पीएम मोदी का एक खिलौना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में देरी पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार में एक बार फिर तकरार सामने आई है। दरअसल झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलाए जाने की गुहार लगाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को इसकी जानकारी दी। सीजेआई ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर साफ किया जेएमएम का रुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस बात के संकेत दिए थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर उनकी पार्टी का क्या रुख रहेगा। वहीं गुरुवार को हेमंत सोरेन ने कहा कि यह जनता के मतदान के अधिकार का अपमान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ देश इसे नहीं करेगा स्वीकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे तो चुनाव जब जहां जरूरत हो आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर, नवादा में 80 महादलितों के घर जलाए जाने पर बोले राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ मंडल के 6 जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में शहीद स्मारक से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक मार्च किया। कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार को फेल बताते हुए जमकर नारेबाजी की। अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। पुलिस वाले ही कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में लखीमपुर में दलित लड़कों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसाफ को रौंदने वाली नीति बेपर्दा, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक
के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक पर विपक्षी नेताओं ने खुशी जताई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि भाजपा सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रौंदने वाली नीति एक नियत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वो समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, अमित शाह पर जयराम रमेश का पलटवार। जी हां दोस्तों, मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति उतनी ही सामान्य है जितनी उन्होंने बताई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दौरा करने के लिए समय और रुचि क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राज्य या वहां के राजनीतिक नेताओं से उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि सरकार स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है और घुसपैठ को रोकने के लिए म्यांमार के साथ देश की सीमा पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। मोदी 3.0 सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर संवाददाता सम्मेलन में शाह ने कहा कि पिछले सप्ताह 3 दिनों की हिंसा को छोड़कर मणिपुर में समग्र स्थिति शांत है और सरकार अशांत पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने के लिए काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। भाजपा की संस्कृति के खिलाफ राहुल को आतंकवादी कहने पर नकवी ने अपनी पार्टी के मंत्री की आलोचना की। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा की गई नंबर 1 आतंकवादी की टिप्पणी की भाजपा नेता मुखर अब्बास नकवी ने आलोचना की है। नकवी ने सोमवार को कहा कि बिट्टू की टिप्पणी भाजपा की संस्कृति के खिलाफ है। अमेरिका दौरे के दौरान विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भारत में सिखों की स्थिति के बारे में बयान दिया था, जिस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने बिहार के भागलपुर में रविवार को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बम बनाने वाले उनका समर्थन कर रहे हैं तो वो भी नंबर 1 आतंकवादी हैं। रेल राज्य मंत्री बिट्टू हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के समारोह में शामिल हुए थे। बिट्टू के बयान को लेकर भाजपा नेता नकवी से पूछने पर उन्होंने कहा कि ये ना तो भाजपा की संस्कृति है और ना ही हमारे देश की। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करना और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दोहराया जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आरंभ होने पर बुधवार को जनता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने और पूर्ण राज्य के नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने और सच्चे विकास तथा पूर्ण राज्य के नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। 24 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान शुरू होने के साथ ही हम सभी से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने और बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रत्येक वोट भविष्य को आकार देने और शांति, स्थिरता, न्याय, प्रगति और आर्थिक सशक्तिकरण का युग लाने की ताकत रखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की जान को खतरा, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बुधवार को भाजपा और शिवसेना नेताओं के राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों की आलोचना की। संजय राउत ने दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनकी जान को खतरा है। संजय राउत ने भाजपा और शिवसेना नेताओं के विवादित बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली, लखनऊ और महाराष्ट्र के लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं कि उनका वही हश्र होगा जो उनकी दादी और उनके पिता का हुआ था। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो ऐसी टिप्पणी किया करते हैं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हम इसकी जो है वो कड़ी निंदा करते हैं और इन दोनों नेताओं की चुप्पी की भी निंदा करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जब आपकी पार्टी के लोग उन पर हमला करने की बात करते हैं और आप चुप रहते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं
किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें कई गारंटियों की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं में महिला, युवा, किसान और बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की महत्वपूर्ण गारंटियों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर, 2 लाख युवाओं को नौकरी प्रदान करना, बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देना शामिल है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी की 7 गारंटियां गिनाई है। कांग्रेस का कहना था कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो गरीबों को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा और हर महीने महिलाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि बीजेपी के शासन में हरियाणा में अपराध बढ़ गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह देगी। 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी। महंगाई का बोझ कम करने के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लोगों की कठिनाई कम करने के लिए बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों का जीवन आसान बनाने के लिए OPS लागू किया जाएगा। युवाओं को बेहतर भविष्य दिया जाएगा। 2 लाख खाली पदों को भरा जाएगा और हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लाडवा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे नायब सैनी। बीजेपी के काम से खुश नहीं किसान, बोले बदलाव चाहता है हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा सीट की गिनती हरियाणा की हॉट सीटों में हो रही है और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर नायब सैनी चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस ने मेवा सिंह पर भरोसा जताया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़सामी परिवार से सपना में चुनावी रण में उतारा है और यहाँ की जनता का भरोसा किस पर है, यही जानने के लिए ETV भारत की टीम लाडवा विधानसभा पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में बीजेपी के अंदर पक रहा है विरोध का लावा, कभी भी बन सकता है ज्वालामुखी। एक भी दिग्गज हाईकमान से खुश नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज CM पद का दावा ठोककर खुलकर मैदान में आ गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु भी खुश नहीं है। हरियाणा बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाने वाले रामविलास शर्मा की हालत टिकट काटकर लालकृष्ण आडवाणी की तरह कर दी गई है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3,000 रुपये, 1 लाख नौकरी, पूर्ण राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए बड़े वादे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए मंगलवार को कहा कि उनका दल ये सुनिश्चित करेगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाने का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर के हक के लिए कांग्रेस की गारंटी। खड़गे ने मंगलवार को X पर पोस्ट किया। जम्मू कश्मीर के हक के लिए कांग्रेस की गारंटी, हम दिलवाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं को देंगे नई ऊर्जा, हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा, स्वस्थ समाज। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की योजना का विस्तार होगा। OBC वर्ग के सुरक्षित करेंगे संविधान अनुरूप अधिकार और परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 से मिलेगी आर्थिक रक्षा। 11 किलो अनाज से परिवार के हर सदस्य के लिए खाद्य सुरक्षा। 3 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीट के लिए मतदान बुधवार को हो रहा है और इसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण और 26 सीट के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में 40 सीट के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजय राय ने उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सीटों पर कांग्रेस करेगी दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार के मंत्रियों को विभिन्न जिलों में बतौर प्रभारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इसको लेकर एक्टिव है। इस सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की 10 विधानसभा में से 5 सीट पर अपना दावा करेगी। मंगलवार को चंदौली पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम उन सीटों पर दावा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के पास रही है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर शीर्ष नेतृत्व और इंडिया गठबंधन के सदस्यों से चर्चा की जाएगी और उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। यूपी में उपचुनाव के लिए रणनीति तय करने को लेकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ी बैठक 19 सितंबर को लखनऊ में बुलाई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बसपा अध्यक्ष नेताओं से उनके जिले से संबंधित गतिविधियों और
पार्टी के कामों का फीडबैक लेंगी। इसके अलावा पार्टी की तरफ से पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देश के अनुरूप पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन किस स्तर पर है, इसकी भी समीक्षा मायावती करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलजी से मिले अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की सीएम। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो शाम 4:30 बजे राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री आतिशी और उनकी पूरी कैबिनेट भी साथ आए। इस्तीफा सौंपने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को विधायक दल की चुनी गई नेता आतिशी का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का प्रस्ताव भी दे दिया है। इसके बाद राजनिवास से बाहर आए और मीडिया से बगैर बात किए निकल गए। कैबिनेट मंत्री में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज भी साथ में थे।